ये सब आप सब समझते हैं, लेकिन यहां जो विशेष बात हम निवेदन करना चाहते हैं वो ये है कि श्री लक्ष्मण जी महाराज, उनका एकमात्र धर्म है सेवा। क्या धर्म है? किसकी सेवा? सेव्य की सेवा, राम जी की सेवा। और उस धर्म में कोई भी बाधक क्यों न बने, चाहे वह पिता हो, माता हो, गुरु हो, प्रजा हो, जो राम जी की सेवा में बाधक है वो लक्ष्मण जी के लिए कुछ भी नहीं है। बोले उसको तो वो त्याग ही देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। क्या सुंदर बात लक्ष्मण जी कह रहे हैं। मैं पहले से ले लें, कोई बात नहीं, कंजूसी क्यों करें। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। मैं प्रभु मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु की ले ही मराला। महाराज हमारे ऊपर इतना वजन क्यों धर रहे हो? क्या हंस का शावक मेरु मदराचल को पीठ पर उठा सकता है क्या? गुरु पितु मातु न जानऊं काऊ, कहूं सुभाव नाथ पति आऊ। क्यों? जहां लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सवै एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। राम जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, धर्म नीति उपदेशीय ताई, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरि किसोई। महाराज जी एक बात तो ऐसी सुंदर है, हम आपको क्या निवेदन करें। एक बात तो इतनी सुंदर है कि श्री लक्ष्मण जी ने यहां तक कह दिया भगवान से कि प्रभु आप यदि कठोर आज्ञा देंगे, हमारी नहीं सुनेंगे, आप आज्ञा देंगे कि नहीं तुमको मेरे साथ बिल्कुल नहीं जाना, यहीं रहना तुमको। फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा आपसे, मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। पर एक बात तो मैं निवेदन कर सकता हूं आपसे। कहो क्या बात है? बोले किसी भी धर्म का आचरण, किसी भी कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान, धर्म का आचरण कोई जीवित व्यक्ति करता है कि मृत व्यक्ति करता है? मृत शरीर से धर्माचरण होता है क्या? उससे तो कुछ भी नहीं होता, मुर्दा तो मुर्दा है। मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं, आपके अयोध्या से जाते ही लक्ष्मण के पिंड से प्राण निकलकर आपका अनुगमन कर लेंगे। लक्ष्मण का मृतदेह किसी धर्म का पालन करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आप मेरे प्राण हैं। प्राण प्राण के जीवन जी के। दूसरी बात, हम अपने लिए थोड़ी जा रहे हैं, आपके लिए जा रहे हैं। क्यों? बोले इसलिए कि आप लक्ष्मण को अपना वही प्राण मानते हैं। प्राण के बिना आपको नींद कैसे आवेगी? श्वास प्रश्वास प्राणवायु के बिना कोई सो सकता है? और रामस्य दक्षिणो बाहु, राम जी की दाहिनी भुजा, तो बिना भुजा के आप भोजन कैसे करेंगे?
और बिना प्राण के आप सहन कैसे करेंगे? तो खाएंगे सोएंगे ही नहीं तो कैसे 14 वर्ष का समय कटेगा? इसलिए लक्ष्मण को तो अपने साथ रखना ही पड़ेगा। बोले तो ठीक है, अपनी माता जी से पूछ आओ। और माता जी तो पहले ही आरती का थाल सजा के मानो बैठी थी। बोली अब अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। आज के बाद रामम दशरथम विद्धि, राम जी को ही दशरथ जी के रूप में देखना और जानकी जी को माता के रूप में देखना और अयोध्या को वन के रूप में देखना और जिस वन में राम जी जा रहे हैं उसे अयोध्या के रूप में देखना। गच्छतात यथा सुखम। भागवत धर्म सामान्य धर्म के ऊपर टिका हुआ धर्म भागवत धर्म है। अब हम क्या कहें, हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो इस वैष्णव धर्म को बहुत ध्यान से सुने इस बात को, अन्यथा मत लेना। वैष्णव धर्म वर्णाश्रम वैष्णव धर्म का प्राण है। कोई भी वैष्णव वर्णाश्रम धर्म का तिरस्कार नहीं कर सकता, न उसे करना चाहिए। लेकिन जो बात है हम निवेदन कर, नहीं निंद्या निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम। विधेय की स्तुति में तात्पर्य होता है, निंद की निंदा में तात्पर्य नहीं। विधेय वैष्णव धर्म का महात्म्य है और उस महात्म्य के अनुसार यह लिखा हुआ है कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के ऊपर जो सुशोभित हो उस धर्म का नाम है भागवत धर्म। वैष्णव वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करता है, किंतु यदि वर्ण धर्म आश्रम धर्म भागवत धर्म में बाधक बन जाए तो उसे नमस्कार करके भागवत धर्म का ही आचरण करता है। यह विशेष धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म। सामान्य धर्म का त्याग किया लक्ष्मण जी ने, पर सामान्य धर्म के त्याग का दोष उन्हें नहीं लगा। धर्म के त्याग का दोष है कि नहीं, पर धर्म त्याग का दोष उन्हें नहीं लगा, क्योंकि उनके धर्माचरण का एकमात्र प्रयोजन श्री राम जी की सेवा है और उस धर्म के बदले वे कुछ चाहते नहीं है, केवल राम जी की सेवा चाहते। तो राम जी का धर्म सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म वैष्णव धर्म और भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म। विशेषतर ये लक्ष्मण जी से भी उत्कृष्ट धर्म है। सामान्य धर्म भरत जी में है क्योंकि वो तो आधारशिला है। विशेष धर्म भी भरत जी में है, किंतु सामान्य और विशेष के सहित उनमें विशेषतर धर्म भी है। विशेषतर धर्म और विशेष धर्म, इसमें अंतर क्या हुआ? विशेष धर्म जो है उसका संबंध सीधे राम जी से है, ठीक है। लक्ष्मण जी के धर्म का संबंध सीधे राम जी से है। भरत जी के धर्म का संबंध भी सीधे राम जी से है, पर भरत जी के धर्म का वैशिष्ट है, लक्ष्मण जी में आग्रह है। आप कुछ भी कहो, मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, मैं आपसे अलग नहीं जाऊंगा। पर भरत जी में पूर्ण तत्सुख सुखित्व है। उनके धर्म का साक्षात संबंध राम जी से है, विशेष धर्म है उनके पास, पर भी बिल्कुल आग्रह शून्य है। एक बात कह दें, बड़ी महत्व की बात है, न कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं कि ये क्या बात है कि राम जी अयोध्या में हैं और भरत जी चले गए अपने ननिहाल। कहाँ भरत जी का प्रेम रहा? ऐसी बात भी लोग मन में आ जाती किसी किसी के, और वो भी थोड़े मोड़े समय के लिए नहीं गए। 10-5 दिन के लिए कह देश चले जाते, सो नहीं, 12 वर्ष तक वहां रहे आए।
कितने वर्ष तक? आपके मामा जी हैं, अभी हैं, तब ठीक है। कितने दिन रहे उनके यहाँ? महीना दो महीना, महीना दो महीना रहे। हम लोग तो गांव में पैदा हुए, तो नानी के यहाँ, मामा के यहाँ छुट्टी तो उन्हीं के यहाँ बीतती थी, क्योंकि माता मही जितना स्नेह प्यार देती है उतना स्नेह प्यार और कोई नहीं दे सकता है। सब स्नेह प्यार देते हैं। अब तो पता नहीं कैसा समय इतना व्यस्त हो गया आदमी का, न खा सकता न सो सकता, कमाए चला जा रहा। किस लिए कमा रहा है भाई? खा भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते, कमा किस लिए रहे हो? नाते रिश्तेदारी में जाना भी ऐसे ही हो गया। तो भले ही कोई जाए तो महीना दो महीना रहता है, साल भर तो शायद कोई ना रहता होगा। और यहाँ 10 दिन 5 दिन भी नहीं, महीना दो महीना भी नहीं, साल भर भी नहीं, कितने समय तक? 12 साल तक। तो अब हम आपसे पूछते हैं, 12 वर्ष का राम जी का वियोग भरत जी ने कैसे सहन किया? प्रश्न है कि नहीं? उनमें प्रेम नहीं है क्या राम जी के प्रति? उसका रहस्य यह है कि जब चारों लाल जी, चारों बहू रानी के सहित श्री अयोध्या जी में आए, और उस समय विवाह में मामा युधाजित भी आए थे, वो भी जनकपुर गए थे। मामा जी आए तो मामा जी ने कहा कि सबसे पहले चारों लाल जी को चारों बहू रानी के सहित हम मानेंगे नहीं, कह देश ले जाएंगे। अब दशरथ जी बड़े विकल हो गए कि इतने समय तक तो श्री राम लक्ष्मण दूर रहे, और अब ये रिश्तेदारी का मामला है। और आप लोगों की आप जाने, संसार में ऐसा होता है कि पत्नी को खुश रखने के लिए साले का मन रखना पड़ता है। गृहस्थ लोग अपनी गृहिणी को प्रसन्न रखने के लिए और साले का मन रखते हैं। क्यों? पत्नी का भाई है, उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। पुराण में लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, पुराण में लिखा है कि साला यदि घर में आवे तो उसको जितने जल्दी हो सके विदा कर दो। हलवा पूड़ी खिला के, खीर मालपुआ खिला के उसको, भाई भाई बहुत जरूरी काम है, आप जाओ पधारो। हाँ, एक साला बुरिया बिस्तर लेके आ गया अपने घर से, गंधार देश से हस्तिनापुर में, तो कुरुकुल का विनाश हो गया। इसलिए साले को ज्यादा समय तक नहीं रखना। श्याल कहते हैं संस्कृत में, लोक में शाला कहते हैं। और जीजा, जामाता को भी बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, ये भी लिखा है। क्यों? बोले जामाता लंबे समय रह जाएगा तो ससुर को श्रीहीन बना देगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भाई तुम श्रीमान बने रहो, श्रीहीन न हो, तो जमाई बाबू को भी खिला पिला के कुछ भेंट दे, पधारो। क्यों? बोले जामाता दशमो ग्रह, नवग्रह की दशा आती है। ये 7.5 साल की है कि ढैया है कि 7.5 है, ये सब आएंगी उतर जाएंगी। पर जमाई एक ऐसा ग्रह है कि इसकी दशा आती है पर कभी जाती, जीवन भर पाम पूजने पड़ते हैं। दशरथ जी ये नहीं कह सकते थे कि मैं चारों लाल जी को नहीं भेजूंगा।
अपने पिता के दुख का विचार करके श्री रघुनाथ जी दुखित हो गए। बड़ी बारीक बात कह रहे हैं। श्री राम जी के दुख को देख करके श्री भरत जी का हृदय भराया। मेरी तो साधना ही यही है कि मेरे प्रभु का मुखारविंद खिलखिलाता रहे, प्रसन्न रहे। पर मेरे आराध्य मेरे प्रभु दुखित हो गए। तब श्री भरत जी ने श्री राम जी के सुख का विचार करते हुए अपने मामा जी से कहा कि देखो, पिताजी को भैया श्री राम की और लक्ष्मण जी के वियोग की बड़ी पीड़ा रही है, अब पिताजी के पास भी तो होना चाहिए, तो यदि आप कहो तो मैं चलूं आपके साथ हैं? और आप कहेंगे तो शत्रुघ्न भी चलेंगे मेरे साथ, तो 2 यहां रह जाएंगे और 2 आपके साथ चलेंगे। और इस वचन के साथ चलेंगे, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक हम वहां रहेंगे, बस आप प्रसन्न हो जाइए। अच्छा ठीक है, चलो, उनमें भेद नहीं है। इसलिए राम लक्ष्मण वहां रह गए और भरत जी और मांडवी जी और शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति जी ये कैकेय देश चले गए। वहां क्या हुआ? भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि अब वह समय दूर नहीं है जब मेरे पूज्य पिताजी श्री राम जी को अभिषिक्त करेंगे सिंहासन पर, तो मेरे प्रभु को कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। प्रभु सिंहासन पर मुस्कुराते हुए विराजें और यह किंकर सेवक भरत उत्साह पूर्वक सब काम संपादित करे। तो उन 12 वर्षों में राजनीति, दंडनीति, सामनीति, भेदनीति, सेना का संगठन, प्रजा का संरक्षण, प्रजा का पोषण, संपूर्ण राजनीति का अध्ययन किया है। ऐसा समझो, यदि हम सरल भाषा में कहें तो ट्रेनिंग सेंटर में गए थे 12 साल के लिए, प्रजा पालन की ट्रेनिंग लेने के लिए। और ये बात बिल्कुल सच्ची है भरतदास जी। यदि 12 वर्ष भरत जी वहां न रहे होते तो श्री राम जी के वियोग में जो अयोध्या की हालत थी, उस स्थिति में सारी प्रजा को संभाल करके रखना और श्री राम जी के वैभव को घटाना नहीं। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है। राम जी लौट कर आए हैं तो भरत जी ने कहा, प्रभु जो आप राज्य कोष छोड़कर गए थे, आपकी कृपा से वह 10 गुना अधिक हो चुका है। इस गुरुतर भार को अब भरत ढोने में समर्थ नहीं है, आप इसे स्वीकार करें। राम जी तन मन प्राण में बसे हुए हैं भरत जी के, लेकिन राम जी यदि सुख हैं, प्रसन्न हैं, पिताजी यदि प्रसन्न हैं, अयोध्यावासी यदि प्रसन्न हैं, तो 12 साल क्या भरत जीवन भर अलग रह सकता है, पर प्रभु का चेहरा प्रसन्नता से खिला रहना चाहिए। इसलिए भरत जी के प्रेम में अंतर नहीं है। कोई ये कहे कि दशरथ जी की भी कुछ दुर्विसंधि थी, इसलिए उन्होंने पहले उनको भेज दिया और उनके पीछे उनको ऐसा कर दिया, ये सोचना भी अपराध है। धर्मात्मा पुरुष में दंभ, छल, कपट, पाखंड ये सब होता नहीं है। महाराज दशरथ धर्म चक्रवर्ती है, सामान्य महापुरुष नहीं। अरे मूल में किसके स्वरूप हैं दशरथ जी? साक्षात मनु जी हैं, कौशल्या जी साक्षात शतरूपा जी हैं। अब जब साक्षात मनु शतरूपा हैं, जब साक्षात मनु शतरूपा हैं, तो दशरथ जी के जैसा धर्मनिष्ठ कौन हो सकता है? महान धर्मनिष्ठ हैं दशरथ जी महाराज। न ब्याजे न चरे धर्मम, छल पूर्वक धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। धर्मात्मा पुरुष में ये सब होता नहीं है। दशरथ जी ने तो त्वरा इसलिए कि, इसका उत्तर वाल्मीकि रामायण में है, पश्चात तौ श्रोष्यतः प्रियम, वाल्मीकि मूल में है। दशरथ जी कह रहे हैं
इस समय मेरे ज्योतिष के अनुसार, जन्मांग के अनुसार पापक ग्रहों से मैं ग्रसित हो रहा हूं। मेरा जन्मांग दारुण ग्रहों से आक्रांत हो रहा है, कुछ अल्पायु जैसी स्थिति बन रही है। कहीं ऐसा न हो कि हमें विलंब हो जाए और हम बिना राम जी को संभलाए ही चले जाएं। इसलिए शुभस्य शीघ्रम, जल्दी कर देना चाहिए। और इसमें न तो मेरे साले मने राम जी के मामा जी युधा जी को कोई दुख होगा और भरत जी को तो होगा ही नहीं, क्योंकि पश्चात तो श्रोष्यता सुखम, पश्चात तो श्रोष्यता प्रियम, बाद में वो प्रिय बात, प्रिय संदेश सुन लेंगे। तो इसलिए उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी। मंथरा ने भली कहा कि देखो तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, तुम तो भोली सूधी साधी हो, तुम्हें पता नहीं राजनीति लोग कितनी गहरी राजनीति करते हैं, तुमको भी राजनीति का तो ज्ञान ही नहीं है।